अगर हैदराबाद के नाम को तब्दील करने की अगर तुम कोशिश करोगे, कसम खुदा की हम हैदराबादी, तुम्हारे आने वाले, तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में अगर ताकत है तो बदल के दिखाओ तेलंगाना का नाम। हैदराबाद के नाम के पीछे लगे हो, अगर है तुम्हारे में हिम्मत तो बदल के बताओ तेलंगाना का नाम। एक एमपी बनाकर 7 एमएलए बनाकर आप समझते हैं कि यह हमारी ताकत है। यह हमारी ताकत नहीं है, यह हमारी ताकत नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, आप में अक्सरियत है, बस हमको इत्तेहाद चाहिए। आखिरी में उस दिन ने कहा कि इख्तिदार रेड्डी भाइयों के हाथ में रही तो बेहतर होगा क्योंकि उनको तजुर्बा ज्यादा है। मैं किसी रेड्डी भाइयों के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, मेरी उनसे मोहब्बत है, उनसे मेरी दोस्ती है, मगर जब अगर तजुर्बे की बुनियाद पे इख्तिदार दिया जाएगा तो मुसलमान मियाँ भाइयों से बड़ा तजुर्बा इस दुनिया में किसी का भी नहीं है। बनाओ अपना सीएम, बनाओ अपने लीडर को, आओ इख्तिदार में, बनाओ अपना चीफ मिनिस्टर। कब तक पीछे रहेंगे, कब तक बाजू रहेंगे, कब तक अन्ना 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 बोल के बनेंगे? सबको मौका मिला, हर भाई को मौका मिला। अरे इतना मोतेबर शख्स प्रकाश गौड़, आइंस्टाइन भी परेशान है, मेरे से पढ़ा लिखा। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहते तो आज उनकी रूह कब्ज हो जाती थी उनको देख। इतना पढ़ा लिखा, क्या खुबानी का मिठा है। आंध्र प्रदेश जब बना, जब हैदराबाद हमारा हिस्सा, तेलंगाना बना, हैदराबाद कहीं नहीं जाना, तेलंगाना हमारा हिस्सा। अरे हैदराबाद इतना छोटा है, हैदराबाद की तारीख क्या है मेरे भाई? आप तमाम लोग जानते नहीं। हैदराबाद का हिस्सा आंध्रा है, हैदराबाद का हिस्सा तेलंगाना था, हैदराबाद का हिस्सा कर्नाटक था, हैदराबाद का हिस्सा आंध्र प्रदेश था। हैदराबाद इतना छोटा हो गया, जो चाहे खींचेगा हैदराबाद को। टीआरएस पार्टी भी फिरका परस्ती बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब उनको खतरा बीजेपी से है, उनको खतरा नरेंद्र मोदी से है, तो वो क्या करेंगे? वो भी एक मस्जिद गिराएंगे। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद देखिए, उसका क्या हाल हुआ, क्या हुआ उसका हाल। मेरे हिसाब से इसके 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे नज़र में जो है मैं समझता हूं कि इसके ज़रिए हम ठीक कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला रोल हमारे उलमाओं का, सबसे पहला रोल। आजकल हमारे उलमाए जो है खामोश बैठे हैं। आजकल बोलना नहीं चाहिए कि वीआईपी एमएलए एमपीओं के घर के जो है दरबारी बने गए। मैं खुले अल्फाज में कहना चाह रहा हूँ, मैं खुले अल्फाज में उनकी तनकीद कर रहा हूँ। अपने महफिलों में, अपनी दावतों में एमएलए एमपी को वीआईपी बनाकर बुलाते हैं। अरे ये मुहद्दिस दक्कन का शहर है, वो मुहद्दिस दक्कन का शहर है जिसने निज़ाम के तख्त व ताज को लात मार दिया था। ये उनका शहर है। और हमारे उलमाओं का किरदार क्या है? हमारे उलमाए जो हैं बिरयानी खा रहे हैं, हमारे उलमाए जो हैं एमएलए एमपीओं को देख के इतने खुश हो रहे हैं कि वो भूल जा रहे हैं कि हमारे पास गरीब आवाम भी है जिनको हमारी तरबियत की ज़रूरत है। ये सलाहियत डालने का काम माशरे में हमारे उलमाओं का है। मगर हमारे उलमा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनके दिल में इल्म है, मगर वो इल्म वो कुछ काम का नहीं जब तक अगर आप उसकी तबलीग नहीं करेंगे। मेरे नज़र में उलमा का बहुत अहम रोल है। मस्जिद कमेटियों में भी नौजवानों को आना चाहिए। मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे, हमारे मोहल्ले की मस्जिद की कमेटियों में हम होते थे, हमारे मस्जिद में ही जिम होता था, वहीं पर नौजवान आके एक्सरसाइज करते थे। एक पुरसुकून माहौल बना हुआ होता था। हर एक दूसरे के मसले मसाइल के ताल्लुक से हम बैठ के बात किया करते थे। मस्जिद के हर काम में जो है मसरूफ़ हुआ करते थे। आज नौजवान मस्जिद से दूर हो गया। नौजवान मस्जिद को जाएगा सिर्फ जुम्मे की नमाज अदा करने की। अब असर की नमाज का हाल देखिए, फजर की नमाज तो छोड़ ही दीजिए, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा। आप हमारे सफ़ों में देखिए कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, कितने लोग जो है ये तंजीम से जुड़े हैं। ये एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं।
और हमारे नौजवान मर्डर कर रहे हैं। और क्या क्या मसले मसाइल है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मुझे शर्मिंदगी का एहसास होता है। अरे मुसलमान का मतलब ये है, सबसे आला दर्जे के इंसान को मुसलमान कहते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वालों को, रोज़ा रखने वालों को मुसलमान नहीं कहते। दिल में तकलीफ होती है जब मैं माशरे में अपने भाई बहनों की ये हालत देखता हूँ। हम किसके लिए क़यादत कर रहे हैं, हम किसके लिए सियासत कर रहे हैं? मेरा ये सवाल आप तमाम लोगों से है, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए 12% की बात करेंगे? हम किसके लिए स्कॉलरशिप के लिए बात कर रहे हैं? हम किसके लिए जो है शादी मुबारक के लिए लड़ रहे हैं? कौन सी कौम के लिए? मेरा आप तमाम लोगों से ये सवाल। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, किसके लिए? मेडिकल की बात कर रहे हैं, हम किसके लिए? ये कौम के लिए जो एक दूसरे का खून के प्यासे, ये कौम के लिए? मेरे दिल में तकलीफ है, मैं इसलिए आप लोगों को शायद बुरा ना लगे, मगर मुझे तकलीफ है, मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं अपनी कौम को ये दर्जे पे जाते हुए नहीं देख सकता। मैं क़यादत कर रहा हूं, मैं भी सियासत में हूं, मगर मुझे ऐसी कौम की सियासत करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। सियासी पार्टियां इस ताल्लुक से कोई भी बात नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। मेरे लिए वोट बैंक ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए आपकी बहाली, आपकी खुशहाली ज़रूरी है। आप सीधे रास्ते पे चलेंगे, आप सही रास्ते पे चलेंगे तो जब भी हम कुछ कौम के लिए करेंगे। अब डॉक्टर साहब फैसल साहब ने कई सारी चीज़ें बताई, अच्छी अच्छी बातें सुनाई, किसके लिए सुना रहे? कौन सी? अब ये जो आप चैरिटी का काम कर रहे हैं, ऑफिस पे काम कर रहे हैं, शकील साहब कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इंसान के लिए कर रहे हैं, हैवान के लिए कर रहे हैं? हैवानियत के तमाम रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए, कोई कसर बाकी नहीं है। रेप ले लो आप, ड्रग्स ले लो आप, अल्कोहल ले लो आप, मर्डर ले लो आप, झूठ ले लो आप, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर जो है हम मुसलमानों की बाहैसियत जो है क्या कहते हैं, हमने जहां मिसाल कायम नहीं की। शर्म आती है मुझे, तकलीफ होती है मुझे। मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं आज थोड़ा जज्बाती हूं, मगर मेरे जज्बात के पीछे जो है मेरा दर्द है, मेरी तकलीफ है। मैं मेरी अपनी तकलीफ को बयान करने आप तमाम लोगों को यहाँ बुलाया। मैं कोई सियासी जलसा लगाने की कोशिश में नहीं था। मैं चाहे तो बहुत सारे लोगों को बुला सकता था, मगर मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए जो माशरे में जाके, समाज में जाकर हमारी बात को रख सके, हमारे साथ जुड़ सके। हर तरफ से हम मार खा रहे हैं, हर तरफ से हमें जूते पड़ रहे हैं। अब आप देखिए बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी हुकूमत क्या कर रही है। उसकी सारी की सारी सियासत सिर्फ मुसलमानों पे टिकी है, मुसलमान को तकलीफ दो और वोट लो। और हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में मुत्तहिद नहीं, हम आपस में एक दूसरे का गला काट रहे हैं। मेरा ये सवाल आप तमाम लोगों से, क्या है इनके पास सियासत बीजेपी की? ना डेवलपमेंट की बात होती है। आज आप देखो हिंदुस्तान की इकोनॉमी देखिए कहां पर जा रही है। हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए कहां पर जा रहा है। हिंदुस्तान में क्राइम रेट देखिए कहां पर जा रहा है। 22 लाख करोड़ का टैक्स मोदी ने हमसे वसूला है। पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, खाने पीने की जो है जरूरियात, बुनियादी जरूरियात हमको हासिल नहीं हो रही है। यह बीजेपी की सियासत है, यह माहौल है। यह माहौल से लड़ने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। इनके पास कुछ नहीं है बात करने के लिए। हैदराबाद को भाग्यनगर रख देंगे, हैदराबाद को भाग्यनगर का नाम दे देंगे। अरे भाई, भाग्यनगर हैदराबाद का नाम बदल लेंगे किस लिए? क्योंकि वो नाम हैदराबाद कुतुबशाही दौर के हुक्मरानों ने दिया था। उनको तकलीफ इस चीज के लिए है, हैदराबाद का नाम तब्दील कर ले। बीजेपी वालों को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हैदराबाद के नाम को तब्दील करने की अगर तुम कोशिश करोगे, कसम खुदा की हम हैदराबादी, तुम्हारे आने वाले, तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में अगर ताकत है तो बदल के दिखाओ तेलंगाना का नाम। हैदराबाद के नाम के पीछे लगे हो, अगर है तुम्हारे में हिम्मत तो बदल के बताओ तेलंगाना का नाम। आप तमाम लोगों को मालूम नहीं है, तेलंगाना का नाम भी कुतुबशाही हुकूमत ने दिया था। ये तेलंगाना का नाम पहले तेलुगु अंगना था। ये कुतुबशाहियों ने, कुतुबशाही के हुक्मरानों ने, जहां पर तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं, पढ़ने वाले लोग रहते हैं, उस मुकाम को तेलुगु अंगना का नाम दिया गया था।
वो आगे जाते जाते तेलंगाना बन गया। तारीख की किताबें उठा के देखी, पूछिए प्रोफेसरों से, पूछिए कैदीन से, बदलो उसका भी नाम। ये भी तो कुतुब शाही ने दिया था ना नाम, बदलो उसका भी नाम। नहीं बदल सकते, इनकी सियासत इतनी है, इनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं, इनके पास तालीम ही नहीं, बस ये बोलते रहते और हमें भड़काते रहते और हम भड़कते रहते। और दूसरी जानिब टीआरएस पार्टी भी फिरका परस्ती बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब उनको खतरा बीजेपी से है, उनको खतरा नरेंद्र मोदी से है, तो वो क्या करेंगे, वो भी एक मस्जिद गिराएंगे। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद देखिए, उसका क्या हाल हुआ, क्या हुआ उसका हाल। शमशाबाद की मस्जिद देखी, इसी मुकाम पर मैंने खड़े रहकर, जब सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद हुई थी, जब मैंने यहां पर इसी मुकाम पर जलसा किया था, और मैंने कहा था राजेंद्र नगर में भी एक मस्जिद है जिसके ऊपर इनकी नजर है। उस वक्त मैंने कहा था, मेरे वो रिकॉर्ड उठा के देखिए। आज क्या मेरी बात साबित नहीं हुई? क्या शमशाबाद की मस्जिद जो है आप तमाम लोगों की आंखों के सामने शहीद नहीं हुई? और आप कहते हैं कि फिर आप समझते हैं कि मुसलमानों को माफ कर दे। तुम एक छोटा सा चालान नहीं माफ करते, हम हमारी मस्जिद शहीद होगी तो तुमको माफ कर देंगे। कितनी बड़ी माफी देंगे तुम्हें? इलेक्शन के वक्त में आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे नौजवानों से पूछना चाहता हूं, अपनी कौम के लिए कुछ करो, मिल्लत के लिए कुछ करो। कुछ दिन पहले मेरी पार्टी के एक लीडर ने क्या कहा, एक जलसे में, एक तकरीब में उसने कहा कि इख्तिदार रेड्डी भाइयों के हाथ में रही तो बेहतर होगा क्योंकि उनको तजुर्बा ज्यादा है। मैं किसी रेड्डी भाइयों के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, मेरी उनसे मोहब्बत है, उनसे मेरी दोस्ती है, मगर अगर तजुर्बे की बुनियाद पे इख्तिदार दिया जाएगा तो मुसलमान मियाँ भाइयों से बड़ा तजुर्बा इस दुनिया में किसी का भी नहीं। बनाओ अपना सीएम, बनाओ अपने लीडर को, आओ इख्तिदार में, बनाओ अपना चीफ मिनिस्टर। कब तक पीछे रहेंगे, कब तक बाजू रहेंगे, कब तक अन्ना 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 बोल के बनेंगे? सबको मौका मिला, हर भाई को मौका मिला। अरे हैदराबाद के साथ अजीब रवैया, हैदराबाद का खुबानी का मिठा है। आंध्र प्रदेश जब बना, जब हैदराबाद हमारा हिस्सा, तेलंगाना बना, हैदराबाद कहीं नहीं जाना, तेलंगाना हमारा हिस्सा। अरे हैदराबाद इतना छोटा है, हैदराबाद की तारीख क्या है मेरे भाई, आप तमाम लोग जानते नहीं। हैदराबाद का हिस्सा आंध्रा है, हैदराबाद का हिस्सा तेलंगाना था, हैदराबाद का हिस्सा कर्नाटक था, हैदराबाद का हिस्सा आंध्र प्रदेश था। हैदराबाद इतना छोटा हो गया, जो चाहे खींचेंगे हैदराबाद को, खाएंगे हमारा इख्तिदार किसी और को। अज़्म नौजवान के जानिब से मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि उठो, खड़े रहो, अपनी क़यादत अपने हाथों में लियो। कब तक किसी को तुम चीफ मिनिस्टर बनाओगे? कब तक? 119 हल्के हैं। अब फिर जब हम ये बात करते हैं तो तमाम सियासी पार्टियां ये कहती है कि तुम्हारे पास ताकत नहीं, तुम्हारे पास इस्तेदाद नहीं है, तुम गरीब हो, तुम लाचार हो, तुम मजबूर हो, तुम पसमानदा हो, तुम्हारे पास अक्सरियत नहीं है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, क्या कर्नाटक में 16% लिंगायत अपने चीफ मिनिस्टर को नहीं बनाते? कितने दफा उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को बनाया। हम मुसलमान क्या हमारे स्टेट में चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते? एक एमपी बनाकर, 7 एमएलए बनाकर आप समझते हैं कि यह हमारी ताकत है? यह हमारी ताकत नहीं है, यह हमारी ताकत नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, आप में अक्सरियत है। बस हमको इत्तेहाद चाहिए, हमको आप जैसे नौजवानों का साथ चाहिए। ये छोड़ो, ये मर्डर करना, ये लड़ना आपस में छोड़ो, हमें बहुत कुछ करना है। रेड्डी भाइयों ने भी अपना सीएम बनाया, हर किसी ने तेलंगाना में सीएम बनाया। हम नहीं कर सकते बात? हम जब बात करते हैं तो हमें दबाया जाता है।
वजह क्या है? क्या कमजोरी है हम में? अरे जिसके दिल में अल्लाह का ईमान है, जिसके दिल में इस्लाम का जज्बा है, वो किसी से गरीब नहीं हो सकता, वो सबसे अमीर है, दुनिया का बादशाह है। लड़ो। मैं इसलिए ये कहता हूं, मेरे हल्के जात में पूरा मैं कहते रहता हूं कि उठो उठो, लड़ो, मेहनत करो, मशक्कत करो, बनाओ अपनी क़यादत, लाओ 12% रिजर्वेशन, लाओ अपनी कौमों के लिए कुछ करो। अरे जब मैं कहता हूं तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अरे मेरे भाई, आपका कोई दोस्त नहीं है, हमें एक साथ रहना पड़ेगा, मुत्तहिद रहना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म का सवाल मुझसे होगा, सेक्युलरिज्म का सवाल केसीआर से नहीं होगा। सेक्युलरिज्म का सवाल हमेशा मुझसे ही होता रहा है, आप तमाम लोगों से नहीं हुआ। एक छोटी सी फोटो बैनर में डालने के लिए इनको तकलीफ होती है। तमाम सियासी पार्टियों का यही हाल है। मैं अपनी पार्टी की भी तनकीद कर रहा हूं क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। मैं ये चमचागिरी बंद करो। ऐसा झुक रहे हैं लीडरों के सामने, यकीन जानिए मैं नमाज में भी इतना झुकते हुए किसी को नहीं देखा। हाथ बनकर इतना झुकते हैं सियासी लीडरों के सामने। अरे भाई, आप कौन हैं? आपकी तारीख क्या है? आपके दिल में ईमान क्या है? आप किसका कलमा पढ़ते हैं? आप किसके सामने इबादत करते हैं? आप किसके लिए रोज़ा रहते हैं? आप तमाम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। और आप जाकर ज़ाती मफाद के लिए किसी के सामने झुक जाते हैं, अपनी ज़मीर को बेचते हैं, इलेक्शन में पैसों के लिए इलेक्शन में जाकर काम करते हैं। अपनी क़यादत को चुनिए, देखिए, सोचिए, समझिए, जानिए अपनी हाल हकीकत क्या है। आज देखिए क्या हो गया कौम की हालत। आज हम क्या, मैं तो नहीं सोचा था कभी ज़िंदगी में कि मुझे ये उम्र में आके ये सोचना पड़ेगा कि भाई मर्डर मत करो, भाई रेप मत करो, भाई ड्रग्स मत लगाओ, भाई ओयो मत जाओ। अब क्या बोलना पड़ रहा है मुझे?